त्रिदेवों में अगर भगवान शिव की बात की जाए तो उन्हें अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार माना जाता है। जब हम शिव कहते हैं तो निराकार ईश्वर की बात करते हैं। जब हम सदाशिव कहते हैं तो महान ईश्वर की बात होती है। और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। कई लोग ये फर्क नहीं जानते हैं और शंकर, शिव और सदाशिव को एक ही समझ लेते हैं, जबकि शिव इन सब के स्रोत हैं। वहीं अगर भगवान विष्णु की बात की जाए तो कई पुराणों में भगवान विष्णु को सदाशिव और दुर्गा के पुत्र माना जाता है। दरअसल शैव संप्रदाय भगवान शिव को मानने वाला और वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को मानने वाला अपने अपने देव को श्रेष्ठ मानते हैं। शैव संप्रदाय मानता है कि भगवान शिव से भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जबकि वैष्णव संप्रदाय मानता है कि भगवान विष्णु से दोनों देवों की उत्पत्ति हुई है। विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में विष्णु को ही उत्पत्तिकर्ता मानता है, जिससे ब्रह्मा और शिव दोनों ही उत्पन्न हुए हैं। लेकिन शिव पुराण और लिंग पुराण विष्णु जी की जगह भगवान शिव को स्रोत मानते हुए उनसे ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताता है। शिव पुराण में शिव एक स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और इस बात को साबित करते हैं कि वो न केवल विष्णु और ब्रह्मा से प्राचीन हैं, उनकी उत्पत्ति का स्रोत भी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत के विष्णु सहस्त्रनाम में भी रुद्र अर्थात शिव जी को जगत का मूल बताया गया है और कहा गया है कि उनसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है। सभी धर्म शास्त्रों में से केवल रामचरितमानस में यह कहा गया है कि शिव विष्णु के और विष्णु शिव के उपासक हैं और हर हरि में कोई भेद नहीं है। भगवान शिव और विष्णु की प्रकृति और कार्य अलग अलग हैं, बल्कि उनके लिए की जाने वाली उपासना पद्धति भी एकदम एक दूसरे से विपरीत है। जहां विष्णु भगवान की पूजा में कर्मकांडों को महत्व दिया जाता है, वहीं भगवान शिव की पूजा के लिए कोई विशेष कर्मकांड नहीं है। इन दोनों का कार्य इतना अहम है कि यह बता पाना मुश्किल है कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। लेकिन इनकी श्रेष्ठता को तय करने के लिए एक पौराणिक कथा जरूर प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। ऋषि भृगु को यह जिम्मा सौंपा गया। वो पहले ब्रह्मा जी के पास गए। जब ऋषि भृगु ब्रह्मलोक पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने मेरा अनादर किया। इस पर ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए और कहा कि तुम अपने से बड़ों से ही आदर की आशा रखते हो। तुम इतने भी बड़े विद्वान नहीं हो। ऋषि भृगु वहां से शिवलोक गए। वहां नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे। ऋषि भृगु ने जब उनसे शिवजी से मिलाने की बात कही तो नंदी ने कहा कि शिवजी ध्यान में हैं। ऋषि भृगु क्रोधित हो गए और जबरदस्ती अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाकर उन्होंने शिवजी का आह्वान करना शुरू कर दिया, जिससे शिवजी का ध्यान टूट गया और वह भी ऋषि भृगु पर अत्यधिक क्रोधित हो गए। बाद में पार्वती जी ने उनका क्रोध शांत कराया। अब ऋषि भृगु विष्णु जी के पास पहुंचे तो वहां उन्हें आराम से शैया पर सोते देखा। उन्हें लगा विष्णु जी उन्हें देखकर जानबूझकर सोने कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु के छाती पर जोर से एक लात मारी। इससे विष्णु जी की नींद खुल गई, लेकिन वो अपमान महसूस करने के बजाय कि महर्षि आपको चोट तो नहीं लगी। यह सुन ऋषि भृगु लज्जित हो गए, लेकिन उन्होंने विष्णु जी को सत्वगुणी और त्रिदेवों में श्रेष्ठ घोषित कर दिया।